वैशाख या बैसाख मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की पुराणों में महिमा का बहुत अधिक वर्णन है। इस मास में ऐसा क्या करें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हों? ये मास इतना खास क्यों है? इस महीने में क्या करें और क्या ना करें, सब कुछ पता करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस महीने को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव के रूप में पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का रोज आना ही कम से कम 11 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करना चाहिए। उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। वैशाख मास में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है। वैशाख के महीने पर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख के महीने में तेल लगाना बिल्कुल मना है। इस महीने में तेल और तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, इन 8 बातों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वैशाख के महीने में वैशाख की कथा यानी कि वैशाख महात्म्य का श्रवण करना चाहिए और गीता का पाठ भी करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु सदा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक कष्ट देते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। वैशाख के महीने में सब तीर्थ, देवता आदि बाहर के जल अर्थात सामान्य नदी तालाबों में भी सदैव स्थित होते हैं। विष्णु जी की आज्ञा से मानव का कल्याण करने के लिए वे सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर सभी देव जल में ही स्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थ स्थलों के दर्शन से मिलता है, ये सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का दान करने से मिल जाती है। जो जल दान में असमर्थ हो, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वो दूसरे को प्रबोध करे। यानी कि जैसे होता है ना कि हम दान तो करना चाहते हैं लेकिन हम किसी वजह से कर नहीं सकते, हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्याऊ लगवाएं या हम भंडारा करें जल का, तो हम दूसरे इंसान को जो कि ये कर सकता है उसको इसके बारे में बता सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन दान करने के लिए समय नहीं है या वो इतना शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, तो हम उनको इसके बारे में बता सकते हैं, इसका महत्व बता सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दान है।
जो भी मनुष्य वैशाख के महीने में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी मनुष्य वैशाख मास में प्याऊ लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना चाहिए। जो भी वैशाख के महीने में पीड़ित महात्माओं को, यानी कि जो गर्मी में चल रहे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको बड़े ही प्यार से शीतल जल पिलाते हैं, उन्हें उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो रास्ते में राहगीरों के लिए, यानी कि चलने वालों के लिए, उनके ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, वो अनेक तीर्थों के बराबर फल प्राप्त करता है। देवऋषि नारद ने वैशाख मास का जो महात्म्य है वो बताते हुए कहा है कि कार्तिक, माघ और वैशाख ये धार्मिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ महीने हैं। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसलिए ये तीनों ही मास उनके स्वरूप माने गए हैं। इंद्र ने जब ऋषियों की तपस्या भंग की थी तब इंद्र को पदच्युत हो जाने का श्राप मिला। तब नारद मुनि ने श्राप के शीघ्र निवारण के लिए वैशाख अनुष्ठान की इंद्र को सलाह दी थी। वैशाख माह में अपने पिछले जन्मों के पाप आदि को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है और वैशाख मास में स्नान करने से मनोकामना भी पूर्ति होती है। यानी कि जो इस जन्म के, जो इस संसार के भौतिक सुख हैं वो तो हमें मिलते ही हैं, इसके साथ ही आगे का परलोक भी हमारा सुधरता है वैशाख मास में स्नान और दान करने से। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता, उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है, उसको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख मास के अंदर जो जो कार्य किए जाते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं वो है तुलसी पत्र से श्री विष्णु जी की पूजा। वैशाख मास के पहले दिन से लेकर 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता निश्चित हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैशाख मास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। वैशाख मास इस साल यानी कि 2023 में 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये 5 मई तक रहेगा। कुछ लोग जो वैशाख के नियम लेते हैं वो प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं, जबकि ये गलत है। हमें जो वैशाख के नियम हैं वो पूर्णिमा से ही लेने हैं, चैत्र पूर्णिमा से, यानी कि 6 अप्रैल से ही आपको जो भी नियम लेने हैं वो शुरू कर दीजिए। आपको स्नान करना है, वैशाख के व्रत करने हैं या जो भी नियम आप लेना चाहते हैं वो 6 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दीजिए। वैशाख के महीने में स्नान, जाप और दान, इन तीनों ही चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। स्नान के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो किसी भी गंगा नदी में जाकर स्नान करें। अगर पॉसिबल ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा का नाम जपते रहें। जाप करने के लिए इस महीने में ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, जो कि बहुत अच्छा होता है। नहीं तो विष्णु जी का जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उसका भी जाप कर सकते हैं। इस महीने में गीता का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। फिर आती है बात दान की। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दान करने के लिए श्रद्धा और सामर्थ्य होना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर महीने में दान करना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि वैशाख मास में जल दान करना, पंखा दान करना, खड़ाऊ दान करना, छाता दान करना, यानी कि गर्मी से बचने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको दान करना बताया गया है। सबसे ज़्यादा महत्व जल दान करने का है। जल में आप प्लेन वाटर दान कर सकते हैं, ठंडा रूह अफ़ज़ा का पानी, शिकंजी, ठंडाई, इस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं। प्याऊ लगवा सकते हैं, चटाई का दान किया जा सकता है, खड़ाऊ दान किए जा सकते हैं, या फिर जो ठंडी चीज़ें होती हैं, ठंडे फ्रूट्स होते हैं जो इस महीने में आते हैं, आम, खरबूजा,
तरबूज इत्यादि, बेल होता है, बेल का जूस बनाया जाता है, सत्तू होता है, सत्तू का दान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना एक एक चीज़ का दान करके पूरे महीने दान कर सकते हैं। किसी दिन आपने जल दान कर दिया, किसी दिन रूह अफ़ज़ा दान कर दिया, किसी दिन ठंडाई, किसी दिन आम, कभी खरबूजे, कभी खड़ाऊ, कभी चटाई। ऐसे करके आप पूरे महीने में रोज़ाना एक चीज़ दान करने का नियम ले सकते हैं। वैशाख मास में सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करने का बहुत बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि जब सूर्य देवता को पहली किरण के साथ जल अर्पित किया जाता है तो वो जल सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचता है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस महीने में शिव जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा का विधान बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर भी जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। महीने में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम ले सकते हैं और रोज़ाना इस पाठ को कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। देखिए, हमें ये जो नियम है, जो वैशाख मास है, ये 6 अप्रैल से शुरू करना है। 6 अप्रैल से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। पॉसिबल हो तो गंगा नदी पर जाएंगे, नहीं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। स्नान करते वक्त गंगा आदि नदियों का नाम जाप करेंगे। इसके बाद अपने घर की पूजा करेंगे। सूर्य देवता की पहली किरण के साथ उनको जल अर्पित करेंगे। जो अपने घर की पूजा कर रहे हैं उसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप वैशाख में स्नान के साथ साथ व्रत का भी नियम ले रहे हैं तो वैशाख मास में जो व्रत किए जाते हैं वो एक टाइम खाने के किए जाते हैं, और इसमें जो एक टाइम खाना होता है वो दिन के समय होता है। रात के समय वैशाख मास में खाना खाना वर्जित बताया गया है। इसलिए अगर आप व्रत का नियम ले रहे हैं, एक टाइम खाना खाएंगे तो वो आपको दिन में ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें एक ही टाइम तो खाना है, मैं रात में खा लूँ, ऐसा नहीं करना है। दिन में ही खाना खाना होता है। के साथ आपको ये भी बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्नान करेंगे तो आपको व्रत रखना ज़रूरी है, या आप वैशाख के व्रत ले रहे हैं तो आपको स्नान भी करना ज़रूरी है। आप कोई भी नियम ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वैशाख का जो महीना होता है वो गर्मी का महीना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, इसलिए स्नान का नियम ज़रूर लें। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ दान करने का नियम ले सकते हैं। आप जल दान का नियम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। प्याऊ लगवाना हो सकता है, हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो तो अपने घर के या दुकान के बाहर एक घड़ा रख सकते हैं, जिससे कि आने जाने वाले वहाँ से पानी पी सकें। इसके अलावा वैशाख के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए। सोने की बजाय भगवान विष्णु का नाम जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की वैशाख मास में तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। आपके घर में अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है, नहीं तो आपके पास लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, राम जी हैं, जो भी हैं, उनकी भी सेवा आप तुलसी पत्र के साथ कर सकते हैं। आई होप वैशाख मास से रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसा है जो मैं बताना भूल गई हूँ या कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ले सकूँ। लास्ट में एक बार फिर से कहूँगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए वैशाख के महीने को ऐसे ही ना जाने दें। इसमें जो कुछ भी आपसे हो सके वो ज़रूर करें। ये वीडियो और ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। लोगों को वैशाख मास के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें वैशाख मास के लिए कोई ना कोई नियम लेने के लिए एनकरेज भी ज़रूर करें। वैशाख मास महात्म की डेली वीडियो हमारे चैनल पर सुबह 4:30 बजे अपलोड हो जाएंगी। वैशाख मास का महात्म रोज़ाना ज़रूर सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।